तो ये कहानी है बेन टेनिसन और यूनिस की बीच की कहानी। यूनिस एक एलियन से जो आसमान से नीचे गिरती है और बेन को मिलता है। वो लड़की इतना खूबसूरत है कि बेन टेनिसन उसको पसंद करने लगता है, लेकिन बीच में रोकने के लिए आते हैं एजमत। लेकिन एजमत उस लड़की से बेन टेनिसन को क्यों दूर रखना चाहते और वो लड़की इतना खतरनाक क्यों है, वो हमें इसी एपिसोड पर देखने को मिलने वाली है। तो अब इस एपिसोड को शुरू से देखते हैं। तो इस कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं बेन टेनिसन और केविन को जो अपनी कार रेसिंग कर रहे होते हैं। बेन बताता है कि तुम इतने धीरे क्यों चला रहे हो, केविन कार को और भी स्पीड करो ताकि हम रेसिंग कर सके। और केविन भी बताते कि चलो ठीक है, दोनों आप अपने रेस करने लगते हैं। उन दोनों की कार काफी ज्यादा स्पीड में था, लेकिन बेन अपने शीशे में देखता है तभी उसके पीछे से एक रॉकेट उसी की तरफ आ रहा था। बेन थोड़ा बहुत साइड लगता है, अब वो रॉकेट सीधे जाता है बेन के सामने से ही और दूर जाके वो रॉकेट क्रैश होता है। अब बेन टेनिसन, गोएन, केविन इन तीनों ने उस रॉकेट को देख लिया था, तो उन तीनों उस रॉकेट के सामने पहुंच जाते और अपनी कार को रख देते और उस कार से धीरे से निकलते और उसके बाद उस रॉकेट के अंदर क्या था वो देखने लगते हैं। तभी वो रॉकेट भी खुल जाता है। वो रॉकेट आसमान से नीचे गिरी हुई थी, यानी कि वो एक एलियंस हो सकते हैं। और केविन बताता है ये काफी खतरनाक हो सकते हैं, तो हमें सावधानी बरतना होगा। गोएन टेनिसन अपने हाथ उसकी तरफ रखती है, लेकिन उसमें इलेक्ट्रिक शॉट लगती है जिससे उसके हाथ थोड़ा बहुत कट जाता है। उसके बाद इन तीनों थोड़ा बहुत दूर जाने लगते हैं। अब कुछ टाइम के बाद वो दरवाजा अपने आप खुल जाता है और उस दरवाजे खुलने के बाद तब हम देखने को मिलती है एक लड़की। ये देख के सभी लोग हैरान होते हैं। वो लड़की पूरी तरीके से नंगी थी और इसीलिए कि बेन टेनिसन अपनी जैकेट उतार कर उसको दे देता है। उसके बाद उसके बारे में पूछने लगती कि आखिर तुम हो कौन और तुम कहाँ से आए हो। लेकिन वो लड़की का नाम भी नहीं पता और उसकी ठिकाना भी कुछ भी नहीं पता होता। वो बताती कि मुझे नहीं पता कि मैं सब कुछ भूल गया हूँ, और वो अपनी नाम भी भूल चुकी थी। बेन अब उसका नाम यूनिस रख देता है। तभी हमें पता चलती कि काफी सारे जानवर उसके आमने सामने आता है और उन सभी लोग प्यार की तरह उसके साथ रह रहे थे। यहाँ से हम पता लगा सकते कि इन सारी जानवर वो कंट्रोल कर सकती है। हालांकि उसका नाम नहीं पता और उसका ठिकाना भी नहीं पता कि वो कहाँ से आए थे। और वो बताते कि कुछ टाइम के लिए मैं तुम्हारे साथ रह सकता हूँ, लेकिन केविन लेविन बता रहा था कि इसे हमें प्लम्बर का हवाले कर देना चाहिए क्योंकि ये हमारा मैटर नहीं है। हम यहाँ पर घूमने के लिए आए हैं तो हम घूम सकते हैं, लेकिन ये किसी भी मुसीबत नहीं चाहते। अब गोएन टेनिसन उसको पूछते कि आखिर तुम हमारे साथ रहना चाहती हो। अब वो लड़की बताती कि हाँ, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। वो लड़की भी काफी खूबसूरत थी, तो बेन उसको पसंद करने लगता है। कहता है कि हाँ, यूनिस हमारा साथ ही रहेगी। बेन यूनिस को देख के थोड़ा बहुत पसंद करने लगा था। ये बात गोएन और केविन को भी थोड़ा बहुत पता चल चुका था कि बेन थोड़ा बहुत उसको पसंद करने लगा है, और इसीलिए उन दोनों बातें करते कि क्या बेन जूली को छोड़ देगा क्या। वो लड़की उसके लिए डिजर्व नहीं है। पता नहीं कि वो कहाँ से आए है और उसका मकसद क्या है, और इसके बारे में हमें और भी जानना होगा। अब उन सभी लोग इसी मस्ती के साथ फिशिंग करने के लिए आगे बढ़ते हैं ताकि उन सभी लोग इसी जगह पर रात को रुक सके, और उन सभी लोग फिशिंग करने लगते हैं। लेकिन तभी यूनिस बताती कि मैं इस फिश को पकड़ खा नहीं सकता क्योंकि ये मुझे अच्छा नहीं लगता। अब यहाँ से हम थोड़ा बहुत जान सकते हैं कि यूनिस को जानवर से काफी प्यार है और इसीलिए वो जानवरों को मार नहीं सकती, उसको प्यार करती है। उसके बाद रात के वक्त होता है जहाँ पर उन सभी लोग टेंट लगाते हैं और यहाँ पर फायरिंग कैंपिंग करते हुए रात के वक्त यहाँ पर निकाल रहे थे। बेन टेनिसन एक अच्छे से स्टोरी उन सबको सुना रहा था फनी स्टाइल में, जिसमें अब बेन टेनिसन कहता है कि यूनिस चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें एक अच्छी जगह दिखाता हूँ। उसके बाद यूनिस को लेके जाने वाला होता है, लेकिन तभी गोएन रोकते हुए कहती है कि बेन देखो, तुम मेरे साथ यहाँ पर अकेले में आ जाओ, मैं तुम्हें कुछ बात करना चाहता हूँ। बेन उसके सामने जाता है, अकेले में बात करते। तभी गोएन बताती है कि ये लड़की कोई भी हो सकता है और हमें इससे थोड़ा बहुत दूरी रखना होगा। और जूली का क्या होगा। तब बेन कहता है कि जूली के साथ मेरा ब्रेकअप हो चुका है, उसने ही किया था, तो चलो मैं यहाँ से निकलता हूँ। कहते हुए यहाँ से वो निकल जाता है, लेकिन गोएन की नजर अभी वही लड़की पर थी, इसलिए क्योंकि वो लड़की में कुछ अजीब चीजें हैं जो गोएन को यहाँ पर तलाश करना होगा। अब बेन यूनिस को लेकर यहाँ से निकल पड़ता है जंगल की तरफ, जहाँ पर वो सबसे टॉप में जाने के बाद ये पूरे जगह एक साथ देख के एंजॉय कर सकते थे, लेकिन बेन भटक जाता है। उसके बाद यूनिस से कहता है कि शायद मैं भटक गया हूँ, मैं इस पत्थर के ऊपर जाके देखता हूँ कि जगह कहाँ पर है।
तभी बेंटिनेसन यहाँ से चढ़ने लगता है उस पत्थर के ऊपर की तरफ, लेकिन यूनिस नीचे ही थी। उसका पीछा एक भालू करता है जो यूनिस को देख के उसके तरफ अटैक करता है। बेन ऊपर पहुंच चुका था और वो यूनिस को देखने लगता है। यूनिस के सामने एक भालू, बड़ा वाला भालू था जो यूनिस को खाने वाला था। अब बेन घबरा जाता है और जल्दी से एलियंस में ट्रांसफॉर्म होता है और यूनिस के सामने पहुंच जाता है, लेकिन तब तक यूनिस से उस भालू को कंट्रोल कर चुकी थी। बेन भी ये देख के हैरान होता है कि आखिर तुमने ये सब कैसे किया। अब यूनिस बताती कि मुझे नहीं पता, मुझे लग रहा था कि भालू मुझे नहीं खाएगा। देखो अब सब कुछ शांत है। ये देखने के बाद बेन को तो अजीब लगता है और हमें भी अजीब लगा था कि यूनिस ने इतना बड़ा भालू को एक ही हाथों से कंट्रोल कर लिया है। उसके बाद कहता है कि चलो ठीक है हम चलते हैं। उसके बाद उन दोनों यहाँ से निकल रहे थे और हम यूनिस के हाथ में एक ब्लू कलर की लाइट देखती है। उसके बाद बेंटिनेसन जो पत्थर पर चढ़ा था वो पत्थर यूनिस एक हाथ से यहाँ पर दूर धकेल देती है। तो यहाँ पर यूनिस के पास भी काफी ज्यादा पावर है जो अब तक उसको नहीं पता कि मेरे पास कितना ताकत है। यूनिस एक हाथ से जो बिना छुए इतना बड़ा पत्थर को दूर हटा सकती है। तो तुम लोग अंदाजा लगाओ कि यूनिस के पास कितना हिडन पावर है जो अब तक रिवील नहीं हुई है, जो बेन के साथ चल रही है। और उसने एक भालू को भी कंट्रोल कर लिया था। तो उन दोनों यहाँ से जा रहे थे, तभी यूनिस की वही रॉकेट पर यानी कि एयरशिप पर शॉकिंग थंडर पहुंच जाता है। वो हंटर है जो उसी लड़की को ढूंढ रहा है। यहाँ पर पहुंचने के बाद उस रॉकेट को वो तोड़फोड़ करता है। उसके बाद कहता है कि स्कैनर के मुताबिक यहीं पर आसपास ही है वो लड़की, कब तक वो लड़की मुझसे बचेगी। वो कहते हुए हंसने लगता है। यूनिस का पीछा एक हंटर कर रहा है तो ये काफी बड़ा प्रॉब्लम है। अब दूसरी तरफ देखा जाता है जहाँ पर बेंटिनेसन और यूनिस आपस में बात करते हुए अच्छे से यहाँ पर चल रहे थे। वहाँ पर उन दोनों को काफी अच्छा फील हो रहा था। उन लोग के सामने एक काफी अच्छी कलर की फूल होता है जिसके सामने यूनिस चले जाती है। तभी काफी ज्यादा रैबिट वहाँ पर पहुँच जाते और उस रैबिट को यूनिस आसानी से कंट्रोल करती है और उसकी तरफ काफी ज्यादा रैबिट आने लगते हैं। ये देख के बेंटिनेसन हैरान होता है और कहता है कि तुमने ये सब नेचुरली कैसे कर पा रही हो। यूनिस पता नहीं, ये शायद मैं कर पा रहा हूँ। और उन दोनों के बीच में एक काफी अच्छी और रोमांटिक मूड बन जाता है। इसी के साथ दोनों आप अपने हाथ पकड़ लेते और इसी में यहाँ पर किस करने वाले होते हैं। तभी वहाँ पर शॉकिंग थंडर पहुँच जाता है। वो हंटर वहाँ पर पहुँचने के बाद ही एक धमाका करता है जिससे उन दोनों डिस्टर्ब होते हैं। अब बेन को भी यहाँ पर पता चल चुका था कि ये हंटर हमारा पीछा कर रहा है कब से। अब बेन कहता है कि आखिर तुम यहाँ पर क्यों आए हो। अब वो शॉकिंग थंडर कहता है कि मुझे वो लड़की चाहिए। अब बेन को काफी गुस्सा आता है और इसी के साथ वो ओमिटिस को दबाता है और एलियंस में ट्रांसफॉर्म होकर अब उसके साथ लड़ने लगता है। अब दोनों के बीच में लड़ाई होती है। वो शॉकिंग थंडर उस लड़की को लेना चाहता है, पता नहीं वो रीजन भी नहीं बताता। और ऐसे ही दोनों के बीच में काफी लड़ाई होती है। ये लड़ाई यूनिस दूर बैठ के देख रही होती है क्योंकि उसको कुछ भी नहीं पता होता कि आखिर ये कौन है और मुझे लेना क्यों चाहता है। अब दोनों के बीच में लड़ाई हो रही थी तभी बेंटिनेसन अलग अलग एलियंस में ट्रांसफॉर्म होकर उसके साथ लड़ाई करता है, लेकिन तब भी शॉकिंग थंडर उसके साथ भारी पड़ रहा था। अब यूनिस को वो पकड़ने वाला होता है तभी वो रैबिट की पावर को यूज करती है जिससे स्पीड में यहाँ से भाग जाती है। और बेन भी अल्टीमेट स्पाइडर मंकी में ट्रांसफॉर्म हुआ था तो उसके साथ हमला करता है और शॉकिंग थंडर उसको यहाँ पर घायल करता है। अब बेंटिनेसन अपनी नॉर्मल फॉर्म में आता है। अब शॉकिंग थंडर अपने गैजेट के साथ ऊपर की तरफ उड़ने लगता है और कहता है कि उसकी और मेरे बीच के रास्ते में तुम मत आना, मैं अपनी काम कर रहा हूँ और तुम अपनी काम करो, कहते हुए यहाँ से चले जाता है। बेंटिनेसन इधर उधर देखता है कि यूनिस कहाँ पर है लेकिन उसको नहीं मिलता और इसीलिए काफी घबराते हुए गोइन और कैबिन के साथ पहुंच जाता है। वहां पर पहुंचने के बाद बेन पूछता है कि तुम दोनों ने यूनिस को देखा क्या, लेकिन उन दोनों को भी पता नहीं होता क्योंकि बेन के साथ वो गई थी। अब वो पता नहीं कि कहाँ पर गई, लेकिन गोइन बताते कि फिक्र नहीं करने का क्योंकि मेरी कपड़े उसने लगाया है तो मैं उसको ढूंढ सकता है कि आखिर वो कहाँ पर है। और वो अपनी मैना पावर की यूज करके उसको ढूंढ लेती है और उन सभी लोग यहाँ से चले जाते एक जगह पर जहाँ पर यूनिस अकेले रही थी। वो पत्थर की ऊपर थी, वो अकेले बैठी हुई थी। ये देखने के बाद उन सभी लोग काफी खुश होते हैं कि यूनिस सेफ है। अब यूनिस घबराती हुई कहती है कि आखिर मैं हूँ कौन और मेरी वजह से तुम सभी लोगों को प्रॉब्लम हो रही है, क्या मुझे डरना चाहिए या नहीं।
इन सभी लोग की बातें हो रहे थे, लेकिन तभी वहाँ पर फिर से शॉकिंग थंडर पहुंच जाता है। कहता है कि तुम सभी लोग को डरना चाहिए। कहते हुए वो अचानक उसके ऊपर हमला करता है। ये हमले से उन सभी लोग बच जाते हैं और फिर से यहाँ पर दूसरी लड़ाई होती है। ये लड़ाई उन सब के बीच में होता है, जहाँ पर शॉकिंग थंडर एक एक करके सभी लोगों के ऊपर हमला कर रहा था और ये भी बता रहा था कि यूनिस, मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानता हूँ, क्या तुम अपने बारे में नहीं जानना चाहते? ये बात सुन के यूनिस भी यहाँ पर हैरान होती है, लेकिन बेन कहता है कि यूनिस, इससे तुम दूरी रहना। अब यहाँ पर लड़ाई होने के बाद बेन टेनिसन गोइनर कैबिन को दूर धकेल देता है। उसके बाद यूनिस के सामने जाता है। कहता है कि मैं तुम्हें अपने घर भी लेके जा सकता हूँ और तुम कौन हो ये सब कुछ बता सकता हूँ, और यूनिस को अपने तरफ ले लेता है। बेन कहता है कि यूनिस तुम उससे दूर रहो। यूनिस को भी उसके बारे में जानना था, आखिर मैं हूँ कौन, और इसीलिए उसकी बातों में आ जाती है। उसके बाद अब शॉकिंग थंडर उसके पीछे से एक बटन को दबाता है, जिस बटन को दबाने के बाद अब यूनिस पूरी तरीके से एक गैजेट में बदल जाती है, जैसा कि वो ओमिटिक्स जैसा गैजेट में। अब ये देखने के बाद सभी लोग हैरान होते कि आखिर यूनिस कहाँ पर गई और वो ऐसी गैजेट में कैसे बदल गई। अब बेन को ये देखने के बाद काफी गुस्सा आता है, क्योंकि उसने यूनिस को एक ओमिटिक्स जैसे एक गैजेट में बदल दिया। लेकिन शॉकिंग थंडर कहता है कि मुझे किसी और जगह पर इसको पार्सल करना जाना है, तो चलो मैं यहाँ से जा रहा हूँ। कहते हुए निकलता है, लेकिन बेन काफी गुस्से में था। वो कैनन बोल्ट में ट्रांसफॉर्म हो उसको बुरी तरीके से पीटने लगता है। अब फिर से दोबारा दोनों के बीच में पर लड़ाई होता है। इस लड़ाई में बेन टेनिसन काफी गुस्से में था और उसको बुरी तरीके से पीट रहा था। अब उसके हाथों से वो गैजेट फिर से छूट जाता है और इसी की कमों का फायदा उठाकर कैबिन उसकी बटन को ऑन करता है, जिससे यूनिस फिर से जिंदा होती है। अब यहाँ पर ग्वेन, बेन, कैबिन इन तीनों लोग मिलके उस शॉकिंग थंडर को बुरी तरीके से पीटने लगते हैं। अब यूनिस भी उसको पकड़ लेती है और पूछती है कि आखिर तुम हो कौन और मेरे बारे में क्या जानती हो। अब वो शॉकिंग थंडर कहता है कि तुम किसी भी इंसान नहीं हो, तुम एक गैजेट हो, यानी कि तुम एक चीज हो। लेकिन उसको यहाँ पर पटकते हुए कहते हैं कि मैं सब नहीं हो सकता। उन सभी लोग मिलके उसको बुरी तरीके से पीट रहे थे। तभी वहां पर एंट्री होती है एजमत की। एजमत बताते हैं कि तुम सभी लोग रुक जाओ। अब बेन एजमत को देख के अपने नॉर्मल फॉर्म में आता है और कहता है कि एजमत, आप यहाँ पर कर क्या रहे हो और यहाँ पर किस लिए आए हो। अब एजमत बताती कि वो और कोई चीज नहीं, ये यूनिट्रिक्स के लिए मैं आया था। अब शॉकिंग थंडर कहता है कि माफ करना, मैंने अपने अब की काम यहाँ पर पूरा करने वाला था। लेकिन तभी एजमत बताती कि तुम बेन का मुकाबला कभी भी नहीं कर सकते हो। उसके बाद अब एजमत खुद ही उन सबको समझाने लगता है, ये एक यूनिट्रिक्स है जो मैंने ओमिटिक्स सही जैसा ही एक गैजेट बनाया है जो सभी एनिमल को कंट्रोल कर सकती है। ये सुनने के बाद बेन टेनिसन हैरान होता है और उसके बाद कहता है कि चलो इसको मुझे हवाले कर दो, मैं इसे स्टोर में जाके रख दूंगा। ये बात सुनने के बाद बेन को काफी गुस्सा आता है, क्योंकि ये एक इंसान है, तुम ऐसे ही गैजेट की तरह तुम इसको यूज नहीं कर सकते हो। एजमत और बेन के बीच में यहाँ पर बहस होती है, ये वजह से क्योंकि अब यूनिस को एक गैजेट की तरह यहाँ पर ट्रीट करना पड़ेगा। लेकिन बेन नहीं चाहता था और इसीलिए एजमत बताते कि चलो ठीक है, मुझे प्राइमस में हेल्प करने के लिए यूनिट्रिक्स चाहिए, मैं इसको लेके जा रहा हूँ। अब ये बात बेन टेनिसन को मानना पड़ता है और वो गैजेट की तरह अब उसको बिहेव नहीं करेंगे। अब बेन को भी मन ही मन काफी दुख हो रहा था, क्योंकि वो यूनिस एक लड़की नहीं एक गैजेट थी। अब एजमत शॉकिंग थंडर और यूनिट्रिक्स को लेके यहाँ से चले जाता है, लेकिन उससे पहले यूनिट्रिक्स बेन को एक काफी गिफ्ट देती है। बेन टेनिसन अपने हाथ को खोलता है और वो गिफ्ट देखता है। वो एक काफी अच्छे फूल था जो बेन को वो काफी पसंद आता है। इसी के साथ ये ऑसम एपिसोड भी खत्म होती है और इसकी बाद वाला एपिसोड जहाँ पर हमें अब यूनिस की स्टोरी क्या थी और यूनिस अब आगे जाके प्राइमस में क्या करेगा और प्राइमस कैसी जगह है, वो सब कुछ हमें नेक्स्ट एपिसोड में देखने को मिलेगा। अगर आपको नेक्स्ट एपिसोड इसकी कंटिन्यू चाहिए तो मुझे कमेंट में बता सकते हो कि इसकी पार्ट 2 चाहिए, इसकी आगे की स्टोरी। तो चलो कमेंट में बता देना, और ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट में भी वो भी बता सकते हो। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, साइनिंग आउट एंड एक्सप्लेन।